ऑलराइटी, सो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में कुछ बात करेंगे। कल कुछ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट पर रह गया था, चैप्टर्स लाइक वो रह गया था। उसके अलावा आई थिंक कुछ एक वीडियो शायद मेरे रिकमेंडेशन में या फीड में आया था। सो द ट्रेडर जो था वो 1 CR के आसपास और शायद ट्रेडिंग कैपिटल या इन्वेस्टिंग कैपिटल कुछ लेके बैठा था। नाउ ही वॉज कोई, आजकल आपको मालूम है पॉडकास्ट का शायद कुछ ज़्यादा क्रेज़ है, राइट। एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, माइक लगाओ, फिर बस जो आए मुंह में बोलो ना। उसमें सिनारियोस क्या है कि जो 1 CR की कैपिटल है ना, जो ट्रेडर इज सेइंग कि मेरे लिए मंथ का 1-2% काफ़ी है और मैं इससे ज़्यादा शूट नहीं करता या टारगेट नहीं करता, क्योंकि उससे माइंडसेट जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं काम रहता है, या फिर उतना हम उतना करता उतना स्ट्रेस नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जितना मैं अंदाज़ा लगा पाया तो ये इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि 1 CR पे उनका जो मंथली एक्सपेंस होगा वो शायद लेट से 1 से 2 लाख के बीच में होगा। तभी शायद ऐसा कुछ स्टेटमेंट वहाँ पर देने की कोशिश की गई है। लेकिन एक्चुअली इसमें इशू पता है क्या है कि इसमें जो मतलब ट्रेडर्स यहाँ पर बहुत सारे आते हैं मार्केट में कि हमने फुल टाइम ट्रेडर बनना है। तो कईयों को यही नहीं मालूम है कि हमें मार्केट से फुल टाइम बनने के लिए चाहिए कितना। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो गेन्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथ का 20%, 40%, 100%, या फिर लेट से मंथ का तो मुझे लगता है आजकल तो छूट गया है नहीं, लेकिन वो जब से वो वीकली एक्सपायरी था, राइट, तो वीक का 50%, वीक का 100%, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन हो गई थी। एक तरफ तो कुछ ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो एक डिसेंट साइज कैपिटल पे हैं, पर उनका पता नहीं मार्केट में इतना उन्होंने लॉसेस देख लिया है या फिर लेट से मार्केट की इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि क्या सिनारियोज में बताता हूँ इसमें, कि उनकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी कम हो गई है कि 1%, आधा परसेंट, 2%। मैं बताता हूँ ये क्यों। आई मीन सुनने में ऐसा लगेगा या इसमें बुराई क्या है, 2% साल का 24% होता है, इसमें गलत क्या है, राइट। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, इस सेशन में हम लोग आंसर करेंगे। पर सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूँ कि जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है कि बिटकॉइन या गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं। सो गोल्ड को ज़रा मैं आपको जो वेव्स की कैपेबिलिटी है या वेव्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी ज़रा फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। चलिए, सो आज के सेशन में गोल्ड ज़रा स्टार्ट करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि निफ्टी निफ्टी करते रहते हैं, राइट। चलो गोल्ड स्टार्ट करते हैं। सो गोल्ड की आई थिंक मेरे हिसाब से ये तो MCX है, XAU देखते हैं, चलिए ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो गोल्ड अगर पिछले काफ़ी टाइम से देखो तो साइडवेज सा है, कहीं मूव कर नहीं रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर देखो तो आई मीन प्राइस अभी इस वीक शायद अपसाइड पे आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैंने एक्चुअली अपने जो ट्रेडर्स हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में उनको कैसे हेल्प करी कि अपना जो ट्रेड सेटअप से या प्लान है वो किस तरह से देखो। जो वेव्स की अंडरस्टैंडिंग रखता है या जो वेव्स को समझता है वो आप इजीली यहाँ पे पैटर्न रिकग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है किस तरह की फॉर्मेशन में मूव करता है, एक मोटिव की वेव में, एक करेक्शन की वेव में, और फिर एक नेक्स्ट फॉर्मेशन जो भी वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोस नेक्स्ट मोटिव आता है ना। ये नेक्स्ट मोटिव आने के बाद यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल जोन है या रिवर्सल पॉइंट है तो ये रिवर्स कर देगा या फिर ये कंटिन्यूशन बेसिस पे जाएगा। अगर ये यूजुअली जो बेस है यहाँ पर ये फर्स्ट वेव या थर्ड वेव का है तो जो एक मोटिव वेव होता है, तो वो एक अलग एक कॉम्प्लेक्स सा सिनारियो, बट मैंने सिंपल करके उसको बताया। 8 वेव की यहाँ पर साइकिल होता है, हर सेशन में ही बोलता हूँ, राइट, किसमें 1 2 3 4 5 करके मोटिव होते हैं, राइट। उसके बाद ABC करेक्शन आप ले सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट फेज एक नेक्स्ट मोटिव आएगा, राइट। तो ये एक मोटा मोटा वेव एनालिसिस का एक बेसिक कोर फाउंडेशन या कोर कंसेप्ट है। अब अगर आपके सामने मैं ये चार्ट ही रखूँ तो यहाँ पर देखने में आपको ईजिली देखने को लग जाएगा कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, एक बार डेली देख लो ज़रा। तो डेली पर तो देखो हम अपसाइड पर है, राइट, अभी अपसाइड पर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है। तो अभी इसके रिलेशन में नीचे गिरे फिर ऊपर आए फिर ऐसे कुछ हो गए हैं, राइट। तो जो ओरिजिन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर लेट्स से ओरिजिन पॉइंट है हमारा ये हो सकता है। उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ एक वेव आ रही है, और नीचे की तरफ वेव यहाँ पर जब आई है तो उसके बाद उसका पुल बैक आया है। पुल बैक मेरे हिसाब से शायद, हाँ, सो ये वेव नीचे की तरफ आई है और उसके बाद उसका पुल बैक आया और उसके बाद फिर इसका पुल बैक आया, फिर उसका पुल बैक आया, राइट। बट ओवरऑल अगर यहाँ पे जो मैंने आपको वेव साइकिल बताई, ये तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बट एक वेव साइकिल की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 स्पॉट ऐसे हैं जो आप इन साइकिल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो अभी राइट नाउ। मेरे करने से पहले ज़रा खुद करके देखो, ज़रा ढूंढ पाए हो क्या। बाकी यहाँ पर देखो एक ये वाला जो फेज़ है, या फिर वीडियो को पॉज कर देना तब देखना।
चलो, तो यहाँ पर देखो ये एक ओरिजिन पॉइंट है। इसमें अगर देखो आप तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा। अब इसमें अगेन ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट नहीं, क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल टाइप का फॉर्मेशन है इंटरनल वेव पर। उसके बाद इसकी करेक्शन है, यहाँ पर इसकी करेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर अगेन, क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल है तो क्या करेगा, लीड करता है अपनी चीज़ को, या फिर अपने डायरेक्शन में जाता है ये नेक्स्ट वेव को। सो उसमें सिनारियोस में ये मिनिमम एंटिसिपेशन और ये एक्सटेंडेड लगभग इसको टैग कर दिया। अब इसको टैग करने के बाद जब ये टैग कंप्लीशन हुआ, तो एक तो ये फेज हो गया जो 8 वेव का मैंने आपको साइकिल बताया ना। वेव एनालिसिस में पता है आपको, हर एक वेव ट्रेडेबल है। मैं 8 वेव की साइकिल जब बताता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वेव पर फोकस करना है, या फिर अगर आप प्रो वेव ट्रेडर हो तो आप ये वेव देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। अब आपने इसके लिए सेल करना है, इसके लिए बाई करना है, इसके लिए सेल करना है, इसके लिए बाई करना है, इसके लिए सेल करना है, सारी नहीं कर सकते, ये डैम श्योर है। सारी करने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ का कमाया यहाँ गवा दोगे, यहाँ का कमाया यहाँ गवा दोगे, ओवरऑल ये इसमें जितना भी बनाया वो सब यहाँ गवा दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो कंप्लीशन है वो यहाँ पर है। तो उसमें सब नहीं कर सकते, बट आपके पास चॉइस और स्ट्रक्चर होगा कि कौन कौन सी उसमें से हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं और कौन सी उसमें से करनी है। जैसे कि यूजुअली मैं जो इंटरमीडिएट ट्रेडर्स या बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनको बोलता हूँ कि जो बी वेव है इसको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि आई मीन भले ही आपको डायरेक्शन पता है, लेकिन वो थोड़ा सा विपसा होता है, मतलब कि इतना आसानी से जाता नहीं है, और जाता भी है तो रोला रोला के जाता है। जैसे आज का निफ्टी जो है, राइट, आपने देखा होगा, रोला ही दिया होगा, चाहे आपने कॉल्स लिए हों या पुट लिए हों, राइट। तो वो एक केस है वहाँ पर। एनीवेज, सो एक तो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है यहीं पर आपके सामने फिर से सेम रेप्लिकेशन है, पैटर्न है, बनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक पैटर्न अभी बना तो दूसरा जो पैटर्न होगा 15 साल बाद बनेगा, राइट। सेम वहीं पे बन गया। यहाँ देखा, यहाँ फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 नॉर्मल है। करेक्शन बस यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लैटिश टाइप का है, और यहाँ पे ट्रेंडी टाइप का जिगजैग आप उसे बोल सकते हैं, या फिर कुनाल है स्टेशन में, राइट, हैरी पॉटर का एन मार्ट याद होगा। सो ये भी एक नेक्स्ट फेज नेक्स्ट साइकिल है। अब ये तो हो चुका है ना, इसको मैंने अपने ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई, आई मीन वैसे तो मैं रोज़ ही आइडेंटिफाई करता हूँ, यहाँ पे सभी कुछ आइडेंटिफाई किया है, बट ज़रा मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि यहाँ से हम लोगों को किस तरह से एंटिसिपेशन इसकी करी गई थी। मतलब ये पूरा जो देख रहे हो ना आपकी, कब नीचे जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, फिर क्यों ऊपर जा रहा है, फिर क्यों नीचे आ रहा है, इसको कितना बखूबी आप वेव्स की फॉर्मेशन में स्टडी कर सकते हो। क्योंकि होने के बाद तो अब तो कोई भी आके इस पर अपना चार्ट लगा देगा और बोल देगा कि हाँ देखो ये ऐसा होता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, राइट। हम लोगों की जो कैलकुलेशन थी या अंडरस्टैंडिंग थी वो तो यहाँ से 6 दिसंबर से स्टार्ट होती है। 6 दिसंबर में इसमें अगेन मार्केट शायद वही जो डायगोनल की फॉर्मेशन जो मैंने आपको रीड करके अभी बताया वो उस टाइम का था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि आफ्टर द फैक्ट नहीं, जो लोग इस सेशन को पहली बार देख रहे, ये बिफोर द सेशन भी हम लोग एंटिसिपेट करते हैं। 10:11 6 तारीख को मार्केट प्राइस शायद यहाँ पर चल रहा है अगेन, क्योंकि मोटिव की फॉर्मेशन वहाँ पर हो चुकी है, तो इस वजह से यहाँ पर इस वेव का हाई पॉइंट जो है वो एंटिसिपेट किया कि मिनिमम हम इतना टैग करेंगे। 6 दिसंबर को मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो फ्राइडे है, तो वीकली आउटलुक भी आता है अपना। सो 6 दिसंबर को वीकली आउटलुक भी आया शायद। 6 दिसंबर को रात को 9 बजे जब मार्केट शायद लगभग वहाँ कहीं तक आ गया, तो उसके बाद ये डेली चार्ट पर अपडेट किया। डेली चार्ट पर यहाँ पर क्या अपडेट है, मार्केट प्राइस यहाँ कहीं पर चल रहा है। अगर इस मार्केट में ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है तो नेक्स्ट पोटेंशियल ये है, हम यहाँ तक तो जा ही रहे हैं तो यहाँ तक और चले जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ तक का फॉल आ जाएगा, तो इतना फॉल मैंने लाइक 6 दिसंबर के आसपास अपडेट कर दिया। इसके बाद सस्टेन करा तो फिर फर्दर अपसाइड या डाउन साइड देखेंगे, वो देखेंगे। तो इतना अपडेट हो गया, मतलब कि आप यहाँ कहीं पर चल रहे हो, आपको यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दे दी। कहाँ तक की इन्फॉर्मेशन, मतलब डेली पर वापस आ जाओ। लगभग 6 दिसंबर कहाँ होगा, 6 दिसंबर मेरे हिसाब से ये जो दोजी देख रहे हो आप, एक सेकेंड, ये जो दोजी देख रहे हो आप यहाँ पर है 6 दिसंबर। इस 6 दिसंबर के मॉर्निंग सेशन में ये मिनिमम एंटिसिपेशन करी मॉर्निंग सेशन में, और जब लास्ट डेट खत्म होने की, मतलब फ्राइडे हुआ होगा तो उस दिन अपना लाइव सेशन भी हुआ ही होगा। तो उसके लाइव सेशन के बाद जो वीकली आउटलुक अपन प्रोवाइड करते हैं उसमें फिर इसमें जो मतलब कि अगर आप बाई कर रहे हो तो यहाँ तक क्यों कर रहे हो, फिर यहाँ तक रख लो, दिक्कत क्या है। उसके बाद यहाँ तक का फॉल भी उसी सेशन में डिस्कस किया। समझ में आया? इतना पावर या इतनी कैपेबिलिटी आपको वेव्स देती हैं, कोई और एनालिसिस इसके आसपास नहीं है। उसके बाद जब यहाँ पर आ गया, वो मेरे हिसाब से आया कब है, मेरे हिसाब से ये आया है शायद 13 या 15 16 दिसंबर के आसपास। चलो, तो 16 दिसंबर को जब वो वेव कंप्लीट हुई, 16 दिसंबर के आसपास, हाँ,
तो जब वो वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई तो अगेन यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन अगेन जिस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यहाँ पर ये फॉल दिख रहे हो, इस फॉल में एक्चुअली मोटिव है छोटा वाला इंटरनल डिग्री का। और जब उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई और उसको अपडेट किया गया तो 16 दिसंबर मंडे का जो सेशन होता है उसमें देखा कि नहीं, यहाँ से फर्दर अपसाइड नहीं है, छोटा मोटा अपसाइड करेक्शन आ सकता है, करेक्शन तो फाइन है, लेकिन उसके बाद ये फॉल करेंगे, फॉल करने के बाद टैग करेंगे इसको, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए जाएंगे, या फिर जो भी आपने इसमें कहना, लिक्विडिटी या फिर ऑपरेटर, आई डोंट नो, आपने जो बोलना है बोले। यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे स्ट्रक्चर देखने के लिए चार्ट्स पर चाहिए, पर्टिकुलर चार्ट्स पर, वहाँ पर अवेलेबल है, उसको देख कर ही अपडेट कर रहा हूँ। तो ये एक बेनिफिट मुझे होता है, तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, जस्ट पैटर्न है तो होता ही है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसे होते हैं। एनीवेज, सो यहाँ पर इसकी टैगिंग हुई, टैगिंग होने के बाद हम दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। अभी करंट में मार्केट देखोगे तो वो यहाँ कहीं पर आ चुका है। हाँ, फॉर्मेशन उसमें यहाँ पे भी डायगोनल का बना है, वो एक अलग बात है, उसको इंटरनली हम रोज ही डिस्कस करते हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं आपको बता ये रहा हूँ कि दिस इज़ द कैपेबिलिटी एंड दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग। अगेन जिस भी चार्ट को ट्रेड करना हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई सा भी निफ्टी हो, राइट, गोल्ड हो, सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, वो सब ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर और पैटर्न अगर ट्रेड कर, आई मीन इतना क्रिस्टल क्लियर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा और इतना क्रिस्टल क्लियर आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगा, तो क्या होता है कि वही जो पीस ऑफ माइंड होता है। पीस ऑफ माइंड कैसा? जैसे कि जब मैं यहाँ बाई करूँगा तो मॉर्निंग में अपडेट है कि यहाँ तक तो है, तो यहाँ तक तो जा रहा है। अब शाम को जब हमने अपडेट करा, एनालाइज किया उस चार्ट को, तो यहाँ तक जा रहा है। तो जैसे मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि अगर एनालिसिस स्ट्रांग हो, स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो, तो हम जब जा ही रहे हैं तो हम क्यों यहाँ एग्जिट करेंगे, या फिर क्यों यहाँ पर, जैसे यहाँ पे सेलिंग तो आया है, ये टकराया है इससे, और फिर यहाँ पे ये कैंडल ने नीचे सेल ऑफ दिखाई है। जो विक दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये वही प्रॉफिट बुकर हैं, बुक करने वाले, जिन्होंने यहाँ पर बुक कर लिया, या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए सेल सेटअप्स ढूंढना स्टार्ट कर दिए। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन और एंटिसिपेशन पैटर्न की ये है, तो वो यहाँ तक जाएगा। तो जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद हमें खुद ही दिख रहा है कि फॉल यहाँ तक है। तो वो जो ट्रेडर यहाँ पे मान लो टारगेट यहाँ तक का देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का भी होता है। अगर ये पीस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट करे इस तरह से, तो यहाँ भी चला जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पीस में यहाँ पर इंटरनल मोटिव आ चुका है और उसकी कैलकुलेशन हो चुकी है, तो फिर क्यों आप ये लाइक टारगेट रखोगे, या फिर क्यों आप ये टारगेट रखोगे अगर आपको मालूम है कि यहीं पर मेरे को इस तरह से जाना है, तो मैं दोबारा एंटर कर लूँगा। समझ रहे हैं आप? तो ये दिस इज़ व्हाट द वेव एनालिसिस इज, दिस इज़ व्हाट द काम माइंड, या फिर लेट्स से पीस ऑफ माइंड इज। अब बैक टू द चैप्टर, जो मैं बोल रहा था कि जो 1% या 2% या 10% उसका क्या है ना। इसका रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब इस तरह से चीज़ें यहाँ पर करोगे ना, तो सबसे पहले जो कामनेस है माइंड की, वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग से आएगी। मतलब कि आपने ट्रेड लिया, उसके बाद आपकी एंट्री जितनी इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही उस ट्रेड का मैनेजमेंट और उतना ही उस ट्रेड का एग्जिट, हर एक पॉइंट आपको पता होता है। सपोज करें आप अगर यहाँ पर बाई कर रहे हैं इस हाइस के लिए, तो इस हाइस पे आपका एग्जिट हो जाएगा। आपने यहाँ पे बाई लगाया इस हाई के लिए, मान लीजिए स्ट्रक्चर ने इंडिकेट करा कि यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ तक का ट्रेल या ट्रेड अंडरस्टैंड रख लिया। लोगों का उल्टा होता है। लोगों का क्या होता है कि हमने मान लो 1 आवर पे आओ, 1 आवर पे आने के बाद कहाँ गया वो पार्ट, यहाँ पर हमने मान लो यहाँ पे ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये एक टारगेट रखा, और इस टारगेट में मान लो ये करेक्शन कर दिए, यहाँ पे गिर गया, अरे इसमें ही बहुत प्रॉफिट अपना चला गया फलाना, ऐसा ना हो इसमें लॉस हो जाए, और पता चला यहाँ काटने की बजाय उन्होंने यहाँ काट दी, राइट। तो ट्रेडर्स का उल्टा है एक्चुअली, मोस्ट ट्रेडर्स का, कि जितना भी वो सोचते हैं वो तो कभी ले नहीं पाते, उल्टा पहले भाग जाते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस में पूरा डेडिकेशन फीड करते हैं। अगर मान लो उन्होंने स्टॉप लॉस ये रखा है ना, तो कोई वो उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि कोई ना, अभी अपना स्टॉप लॉस है, इंटैक्ट है और डूम राइट। बाकी टारगेट में ज़रूर उनको ऐसा लगता है जैसे आग पर चल रहे हों, बेचैनी बहुत होती है, और ऐसे करके वो ज़रा सा भी यूँ गिरा, एग्जिट एंड लुक फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। बाकी ढूंढोगे क्या नेक्स्ट ट्रेड, बाई में ही है वो, तो बाई में तो थे ही ना तुम, तो दोबारा बाई एग्जिट करके बाई कर लोगे। समझ रहे हो? तो दूसरी ट्रेड ढूंढना क्यों, जब ऑलरेडी तुम्हारे पास एक लेट्स से एक हीरा या डायमंड टाइप की ट्रेड है। तो ये तो वही बात हो गई कि आपने सोना पकड़ा हुआ है, फेंक के पीतल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। इट्स दिस द केस। तो कामनेस जो माइंड है, पीस ऑफ माइंड, वो तब आता है जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और आपका इसको ट्रेड का जो आउटकम है या फिर ट्रेड का जो प्लान है वो पता हो।
रैंडम कुछ कर रहे हो तो वो कभी भी नहीं आ पाएगा। अब जब आप ये कर रहे हैं तो जो साल का या मंथ का 1% या 2% बोल रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि पहले मार्केट को समझो आप खड़े किसके सामने हो। जैसे सपोज करें, आई मीन थोड़ा सा ऑकवर्ड सा एग्जाम्पल है बट इसको समझिए ज़रा। मान लीजिए आपकी सिटी या फिर कंट्री का एक रिचेस्ट आदमी है, राइट। फॉर सम रीज़न एक बैगर जो है या भिखारी आसपास उनके आता है और एज यूजुअल कुछ भी डिमांड करते हैं ना। ये जो रिचेस्ट मैन या रिचेस्ट जो भी पर्सन है, ये अपनी जेब से निकाल के 5 रुपये दे देता है उनको। समझ में आया? तो ये ठीक लग रहा है क्या आपको? ये उम्मीद अब मान लीजिए एक वीडियो शूट हो गया, तो इस तरह की वीडियो तो बहुत वायरल होगी। लाइक पता नहीं लोग कितना गाली देंगे इसको, राइट। ये क्या कर रहा है, बेटे की शादी ऐसे और हमारे इसको सिर्फ 5 रुपये दे रहा, समझ रहे हो? सो एक वो केस वहाँ पे हो जाता है। तो एक आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। तो बैलेंस क्या, अगर मुझे लगता है लिटरली आपने नोटिस करा होगा कि जब भी लेट्स बात ही करते ना अंबानी की, राइट। सो ऐसा थोड़ी कि अंबानी की बात करूंगा तो मुझ पर केस कर देगा वो, राइट। सो अंबानी जब भी किसी मंदिर या टेम्पल में जब भी विजिट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि डोनेशन भी 1 CR 2 CR ऐसा कुछ देते रहते हैं। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, राइट। तो जब ये डोनेशन यहाँ पे देते हैं 1 CR का, सपोज करो 10 रुपये डोनेशन दे के आ रहा है, पहले वो तो बताएगा नहीं, राइट। तो वो एक केस वहाँ पे बन रहा है। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खड़े हो स्टॉक मार्केट के सामने, तो आप भिखारी ही हो एक तरह से। और ये मैंने कहा कि $4 ट्रिलियन का एक समंदर है। अब उस समंदर से आप क्या मांग रहे हो? यहाँ तो चलो वो देने को रेडी है अगर आप लेने को रेडी हो तो, पर आप मांग क्या रहे हो? सो समझो चीज़ को। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर आप इस समंदर को समझो कि इसके देने का तरीका कैसा है वो देखो। यहाँ पर ये मैं आया हूँ, एक म्यूचुअल फंड का कोई वेबसाइट है। म्यूचुअल फंड मतलब कि क्या, आप अपना पैसा किसी को दो मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स जो AMCs होती हैं वो आपका पैसा मार्केट में लगाएंगी और मैनेज करेंगी। मतलब आपने उनको पैसा देना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। समझो उस चीज़ को, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसा अपना देना है। अगर आप पैसा दे दोगे, मैक्सिमम करते हैं इसको, मैक्सिमम करने के बाद यहाँ पर रिटर्न्स हम देखते हैं। तो ये मिनिमम रिटर्न्स है कि भाई गलती से हमारी किस्मत खराब रही, हमने ये वाला चूज़ कर लिया, तो लेट से 5% 8% का CAGR मिलता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली फिर भी एक अच्छी बैंक से FD से ठीक ठाक ही है, इतना बुरा नहीं है। बट अगर गलती से हमने अच्छा वाला चूज़ कर लिया तो यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम रिटर्न्स है ना, ये डेफिनेटली थोड़े से 5-8 साल के ही हैं, ज़्यादा लंबे नहीं, बट समझो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 32% के आसपास CAGR निकल के आता है। 32% कितना होता है साल का ना? साल का 32% होता है मोस्ट प्रोबेबली, मोटा मोटा अगर हम देखें 2 से लेकर 3%, रफली चलो पकड़ लेते हैं 3% के आसपास। तो 3% मुझे मंथली जो है वो, तो इसको अगर मैं पैसा दे दूं तो वो तो मुझे वैसे ही बना कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब एक्सपेक्टेशन क्या? तो ये तुम अब उसमें क्वेश्चन ये पूछोगे, अरे ये तो तुम्हारी किस्मत रही तो तुमने पकड़ा होगा, वरना क्या होगा? तो एक काम करो ना, मिनिमम कितना है 5%, मैक्सिमम कितना है 32%, 35 कर लो राउंड नंबर के लिए, इसमें बीच में कुछ पकड़ लो, राइट। अब वो मोटा मोटा अगर रफली देखो तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। लार्ज कैप जो है वो आपको देंगी 8 से 12% का CAGR, ठीक है। मिड कैप जो है वो आपको देगी मोस्ट प्रॉब्ली 10 से 18% का CAGR। और जो स्मॉल कैप जो है, जैसे मेरे हिसाब से ये स्मॉल कैप ही है, वो आपको देगा 15 से लेके 25% का CAGR। अब तो रीजनेबल है, इसमें कुछ आ गया, समझ में आया? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरा पैसा इतना ग्रो कर रहा है, तो जब मैं कुछ करूँ तो ढंग से तो करूँ, वरना मैं क्यों परेशान हूँ? समझ रहे हैं? तो हम समंदर के सामने खड़े हैं, तो कोशिश करें कि अपना जो लेट्स से जो झोली है उसे थोड़ा बड़ा करें या रीजनेबल देखें कि इनसे हमें लेना कितना है। आप अंबानी के सामने जाओगे 10 रुपये मांगोगे तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे अपनी कैपेबिलिटी दिखाओगे कि सर ये 10 रुपये मत दो, मेरी ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, आप एक काम करें साल का 12 करोड़ दे मुझे, राइट। वो भी दे देगा, 15 करोड़ भी दे सकता है अगर आप में कैपेबिलिटी है तो। पर मांगो तो, समझो तो कि क्या मांगना है, किससे मांगना है। अब वही 12-15 करोड़ किसी जिसकी खुद की सैलरी 10 लाख रुपए महीना है, आप उससे मांगो कि मुझे 12 करोड़ से तू एक काम कर 1 करोड़ दे, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, नहीं दे पाएगा। तो हम जिसके सामने खड़े हैं वो एक अलग ही ऑरा है, 4 ट्रिलियन का मार्केट है, तो उस चीज़ को समझो ना। ये तो कुछ नहीं करने पे है। अब अगर मान लो मैं खुद की इन्वेस्टिंग करता हूँ, खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो कितना बना सकता हूँ? चलो एक काम करते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं, झुनझुन वाला का एग्जांपल पकड़ लेते हैं, राइट। टाइटन उठाया है, कब उठाया है?
और ये मेरे हिसाब से 2002 के आसपास उठा है, राइट। तो 2002 में एक काम करो, यहाँ पे लगाओ कौन सा एक जो इंडिकेटर है जो अच्छा लगता है मुझको, CAGR, हाँ ये मेरे हिसाब से सन 2002 में कहीं ख़रीदा था। अब एग्जैक्टली डेट तो मुझसे पूछी नहीं थी उन्होंने, ये मैंने बताई नहीं थी, तो मोटा मोटा चलो यहाँ पकड़ लेते हैं अप्रैल 2002। और उसके बाद आज तक का इनका CAGR देखते हैं ना। ये काफ़ी लंबा CAGR है, मेरे हिसाब से 25 साल या 23 साल का CAGR है। बहुत कमाल का CAGR निकल के आ रहा है। कंपाउंडिंग को समझो ज़रा, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो मोटा मोटा कितना निकल के आया कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो 20 से 25% तो मुझे म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। जो इंडिया में बेस्ट इन्वेस्टर है उसने मोटा मोटा एक रफ बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तो ये नहीं होगा, बट उसने अपना जो कंपाउंड किया है मनी वो 35% के हिसाब से किया, समझ रहे हो। तो ये अगर मैं खुद करने आया तो कम से कम 20 से लेके 30% के बीच में तो आए मेरा CAGR, ऐसा कुछ। वरना मैं करूँ क्यों, इनको ही ना दे दूँ, समझ में आया। और ये तो इन्वेस्टिंग है। और जब मैं ट्रेड करूँ तो ट्रेडिंग कैपिटल जो बिल्ड करनी है मुझको, तो एक रीजनेबल एक नंबर मुझे आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर लाना है। तो अगर मैं खुद से, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, तो अगर मैं खुद से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2% बहुत कम है भाई। कम से कम मुझे लगता है कि 3% से लेके 5% महीने का बात कर रहा हूँ। इतना तो आप डिमांड करो, बाकी मिलता है नहीं मिलता है वो मार्केट बताएगा। ऐसा नहीं कि इतना मांग रहे हो तो दे ही देगा, क्यों वो ऐसा भंडारा थोड़ी बट रहा वहाँ पर, राइट। तो आपको, लेकिन आप उम्मीद तो करो कि मुझे इतना चाहिए, तब जाके आप लेट से 3% बनाया, 1.5% बनाया, लेट से उस मंथ नेगेटिव हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन तो आपकी ये थी ना। और अगर आपका जो एनालिसिस है और अगर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का अगर इस तरह से रहेगा, तो मैं भी देखते हैं कैसे 3-5% नहीं बनता, राइट। अगर 1% का ट्रेड हर ट्रेड पे रिस्क लेते हो, 1:5 की ट्रेड ढूंढ लेते हो, तो भाई ये 5% तो एक ही ट्रेड में हो गया, तो पूरे महीने में एक ही ट्रेड करोगे क्या। और समझो उस चीज़ को, या तो फिर आपका रिस्क पर ट्रेड बहुत ही कम रखा आपने, और रखा ही है तो फिर क्यों रखा, फिर 1 CR की कैपिटल लेके बैठे क्यों, राइट। तो वैसा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, यही वाला गोल्ड पे चलते ना, गोल्ड कहाँ है। सो गोल्ड है यहाँ पर, अब कहाँ पर है, ये है मोटिव। अगर डायगनल्स टाइप का देखोगे तो ये आपका मोटिव होता है, जिगजैग की फॉर्मेशन है तो ABC के बाद बाई करोगे। यहाँ पर ये वाला मोटिव देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन देख रहे हो, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड द टारगेट्स। ये आपका लॉस है, ये आपका प्रॉफिट है, पोटेंशियल प्रॉफिट। ऐसा क्यों करोगे आप, अरे भाई ये एनालिसिस दिख नहीं रहा है। जब वो यहाँ आ जाएगा तो मैं यही तो ढूंढूंगा, और जब मैं ये ढूंढूंगा तो एक्सटेंडेड मुझे पता तो होगा। मतलब ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल अभी पिन पॉइंट करोगे ऐसा कुछ करोगे, राइट, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पर ये रिस्क है और ये रिवॉर्ड है। क्या ये 1:3 नहीं दिख रहा है, तो 3% तो तुम्हें एक ट्रेड से ही मिल गया, राइट। तो वही ट्रेड, तो उसी हिसाब से इवन जैसे आज अपन क्या बोलते हैं, निफ्टी की बात करें, चलो। सो निफ्टी की अगर अपन बात करें 5 मिनट पे आए, तो मोटा मोटा क्या है, आज का मार्केट तो थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो गया है। बट रेफरेंस वाइज, जैसे कल का मैंने सेशन आपको बताया था कि अगर दोबारा, कल के लाइव सेशन में, कि यहाँ पर अगर दोबारा सेल करना है तो गलती से यहाँ मत कर देना, नहीं तो ये रिवर्स बेटर प्राइस पे मिल जाएगा, राइट। ऑन एन एवरेज अगर अपन इसमें भी इंट्राडे देखें तो किस तरह से हुआ होगा। और निफ्टी कितना तारीख है आज, 7 नवंबर, या तो 7 नवंबर, ये क्या हो गया, सॉरी 7 नवंबर नहीं, 7 जनवरी है। तारीखें ऐसे चल रही हैं, जनवरी या ये 2025, या तो ये आज का स्नैपशॉट है, आज का लाइव सेशन का है। यहाँ पर प्रेफरेंस जो है मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट ने यहाँ पर आया, इतना ऊपर गया और वो ऐसा हो गया, साइडवेज हो गया। बाकी ओवरऑल हमारा जो व्यू था वो इस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर का था। तो जो पैटर्न और जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरह से रेप्लिकेट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब कि यही जो वेव है ये ऊपर नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट द वेव एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग डज टू द माइंड एंड द साइकोलॉजी। तो 80% जो साइकोलॉजी है वो ऐसे हैंडल हो जाती है। बाकी जो 20% रिमेनिंग साइकोलॉजी, मतलब कि जैसे आप मान लो अभी 10 लाख रुपए हैंडल करते होंगे, तो अगर 10 करोड़ नहीं कर सकते सडनली, तो इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस आपको करना होता है। तो ये समझ में आना चाहिए। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। चलिए, सो इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो वो भेजिए। मैं जब तक आपकी क्यूरीज आ रही हैं, जब तक बता दूं कि जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये वाला पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ना। लाइव सेशन में आना क्यों चाहेंगे, इसलिए क्योंकि आप क्यूरीज मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। तो जो भी आपकी स्पेसिफिक क्यूरीज है वो यहाँ पे पूछिए।
बाकी यूट्यूब पर तो आप रिकॉर्डिंग देख ही रहे हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेरी है, सर आई डोंट वांट टू ट्रेड बट जस्ट वांट टू आस्क अबाउट द बंधन बैंक एट द लो टाइम, कोविड लो ही इज़ गोइंग टू क्रैश लाइक ए यस बैंक। बहुत लोग फंसे हुए हैं बंधन बैंक में, यस बैंक जैसा क्रैश। आई थिंक इसमें वीकली पे आ जाओ। इसमें बंधन बैंक में इतनी इन्फॉर्मेशन तो देखो इधर है नहीं अवेलेबल, बट मोटा मोटा जैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये अभी कुछ ऐसा करता हुआ दिख रहा है। सो दैट अब क्रैश होना नहीं होना वो ये वाली वेव डिसाइड करेगी कि ये लास्ट एज ए करेक्टर स्ट्रक्चर है या फर्स्ट एज ए मोटिव वेव है। सो उतना केस यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका सर 2025 वेटिंग फॉर यूट्यूब वीडियोस। आई थिंक ये यूट्यूब वीडियोस ही तो हैं कुणाल, कुछ और कंसेप्ट है तो बताओ ज़रा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेरी। नेक्स्ट है सर स्विंग ट्रेड से मंथली कितना % गुड रिटर्न है क्या? दीपक जी आई थिंक स्विंग हो, मैं एक्चुअली ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से बोल रहा था। देखो मार्केट में ना दो तरह का पार्टिसिपेशन होता है, मेरा खुद का भी दो टाइप का, आपका खुद का भी दो टाइप का। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता या फिर किसी को बोलता नहीं हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड हो। जैसे आप जब बिजनेस भी ओपन करते हो ना, सपोज करें आपकी दुकान में सिर्फ मैगी मिलती है और कुछ मिलता ही नहीं है, तो कितना दिन चल पाएगा, राइट? तो कोशिश करो मैगी की दुकान खोली है तो आसपास कुछ और भी बेचना स्टार्ट कर ही दो। तो वैसे ही यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ पर है ना, ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है। उसमें फिर ट्रेडिंग में आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म तो मतलब जो एक बार खरीदा कभी बेचा नहीं, कभी गलती से गिर गया तो और ख़रीद लिया, राइट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग मतलब कि 1-1.5 साल या फिर लेट से उससे पहले बस खरीद कर बैठे हैं, लेकिन लगता है कि गिर जाएगा तो बेच दिया, ऐसा कुछ। ट्रेडिंग में सबसे हार्डेस्ट होती है इंट्राडे, फिर स्विंग एंड पोजिशनल। तो मेरा ट्रेडिंग से मतलब था कि ट्रेडिंग से अब उसमें आप कुछ भी कर लो, चाहे इंट्राडे कर लो, स्विंग कर लो, पोजिशनल, मतलब इतना आप डिसेंट रखो। अगर महीने या वीक का 50% या 30% सोचोगे तो वो भी इम्पॉसिबल है, मतलब ठीक नहीं है। इतना सोचोगे तो स्ट्रेस ही आएगा आपका। और अगर आप 1-2% सोचोगे तो वो भी बहुत कम है यार। इतना, इससे तो अच्छा ये मत ही करो, आप ये कर लो, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे देगा। आई मीन पीस ऑफ माइंड। तो ये आदमी क्या, बंदा क्या बोल रहा था कि मेरे को इतना सोचता हूँ तो काम ऑफ माइंड रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता है। तो यहाँ पे आ जाओ, उससे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा और रिटर्न्स भी उससे अच्छे मिल जाएंगे, राइट। सो ऐसा कुछ। सो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सर आज निफ्टी 50 का बताइए। सर निफ्टी 50 में क्या हो गया? निफ्टी 50 में आई थिंक अगर आज की आप बात कर रहे हो तो जैसे यहाँ पर आओ, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली एक इंटरनल फेज देखो। यहाँ पे ये जो वेव देख रहे हो, यहाँ पे बड़ा सा एक पैटर्न है ये वाला, राइट। उसके बाद इसमें एक और वेव, इसके बाद सेम यहाँ पर देखो ये जो वेव है ये, और उसके बाद एक ये वेव देख रहे हो, उसके बाद ये वेव यहाँ पर, ये जो आज का वेव आया था ये वाला। अब इतना आई थिंक मोबाइल में देख रहे होगे तो दिक्कत हुई होगी, इसको जूम करना बाद में। बट ये लार्जर डिग्री का सेम पैटर्न है, या लोअर डिग्री का सेम पैटर्न है। तो टेक्निकली यहाँ तक हम इस स्ट्रक्चर में आए ना। ये वेव जो है एक फॉल के बाद एक वेव की तरह क्वालिफाई करती है, मोटा मोटा अगर देखें तो ये है। सो दिस इज़ व्हाट द निफ्टी फॉर टुडेज नाउ है। सर यूट्यूब पे जैसे लोग स्क्रीमिंग करते हैं, जैसे आप भी कीजिए हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम में आपसे जुड़ें प्रॉपर मार्केट की इन्फॉर्मेशन के लिए। या लोगों की ग्रोथ और जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, ये तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, शायद आपकी शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर करते हैं वीडियोस को। क्योंकि आई डोंट थिंक कि यूट्यूब जो है इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पुश करता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। हाँ, अभी अगर मैं बता दूं कि लॉटरी कैसे बनाएं, या फिर लेट्स से कैपिटल को 100 टाइम्स कैसे करें, या फिर नो लॉस स्ट्रैटेजी, या फिर लेट्स से 2025 में या फिर एक काम करूँ मैं भी क्या करूँ कि वही करने लगूँ जो सब करना है, कि एक आपसे अकाउंट खुलवा लूँ कहीं पर, उसकी ब्रोकरेज बैठ के खाऊँ, तो क्या होगा, ब्रोकरेज इंडस्ट्री भी फलेगी फूलेगी, यूट्यूब पर भी व्यूज़ आ जाएंगे, राइट। और आप जो लोग हो, आप तो ट्रेड लाइक बहुत सारे मेजोरिटी जो है वो गैम्बलर ही हैं, राइट। तो वो ट्रेड कर करके उनका भला होना हो, लेकिन पूरी इंडस्ट्री का भला हो जाएगा, राइट। तो या तो फिर ऐसा कुछ करूँ, राइट। सो वो एक केस है। आई थिंक दैट्स, बट दैट इज़ समथिंग, आई थिंक इतना मुझे ज़रूरत नहीं है वो करने की। दैट्स द केस। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर पैटर्न कितने तरह के होते हैं? अरे पापा, ये तो बहुत इतने होते हैं कि जितने मैं सोच नहीं सकता, राइट। इतने वेरिएशन देखे मैंने ट्रायंगुलर के, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं मुझे लगता है। लेकिन आर्यन आई थिंक अगर ट्रायंगुलर की इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए ना,
100% अगर आपको नॉलेज चाहिए इन्फॉर्मेशन चार्ट पैटर्न्स पे, तो अपना एक कंप्लीट वीडियो कोर्स है, उसमें सब कुछ बताया कि किस हिसाब से ट्रायंगुलर फॉर्म हो सकते हैं, सभी टाइप के, ना सिर्फ ट्रायंगुलर बल्कि सारे ही पैटर्न, 20 से 25 पैटर्न का पूरा पैकेज है, पूरा मार्केट उसमें कवर हो जाएगा और सब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी सिर्फ स्पेसिफिकली ट्रायंगुलर की बोलो थोड़ा नॉटी पैटर्न है। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट आपके चैनल की ग्रोथ के लिए और पब्लिक को भी सही इन्फॉर्मेशन मिले। सर मैं बहुत लोगों को शेयर करता हूँ, आई स्वेयर। आई थिंक आप करते हो, बट अकेले का वही बात है ना, ऐसा शेयर मैं भी करता हूँ आपसे, पर हम लोगों में इतना वो नहीं आ गया। हम सब जो टीम है ना, वो सभी को करना पड़ेगा। लेट्स सी, आई थिंक देखते हैं क्या होता है। तो वो एक केस होता है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सो चलिए आज का सेशन इतना रखें, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन. I'll stop the recordings and I'll see you in the next session.